सोलो लेवलिंग एपिसोड 7 भी आ गया है, जिसमें फाइनली जिनू अब 10th एस रैंक हंटर भी बन गया है। और इधर एक रेड एंड भी दिखाई गई है, जो कि आने वाली एक बिगेस्ट फाइट को दिखाती है। और उस फाइट में आज तक कोई जीता भी नहीं है और जिनू वापस उस डेंजर में एंटर कर चुका है, जिसके इसने 75 फ्लोर पूरे करे थे। और इस फाइट में जिनू अब कुछ ज्यादा ही खुश है। और अब इस सब को जानने के लिए इस एपिसोड को हम जल्दी से शुरू करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में बाइक और चोई जोंग रिवॉल्यूशन की जगह पे आते हैं और ये सोचते हैं कि इधर इतने लोग क्यों हैं, जिससे हम न्यूज वाले ली मनसंग के बारे में पूछते हैं कि क्या ली मनसंग आपकी गिल्ड में ज्वाइन होगा। और इधर बाइक बोलता है हम इसलिए इधर नहीं आए हैं। और चोई जोंग भी बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है ली मनसंग ने फाइंड गिल्ड साइन कर रखी है। फिर सभी न्यूज वाले सोचते हैं कि शायद हमें इससे बड़ी न्यूज मिलने वाली है। और इधर बाइक और चोई जोंग बहस करते हुए जाते हैं। वो कहते हैं कि जिनू तो इनकी गिल्ड में आएगा। आगे फिर जोंग इन आता है और इन्हें बोलता है कि क्या तुम ली मिनसंग के लिए लड़ रहे हो। इसमें भी ये दोनों गुस्सा होकर बोलते हैं वो ली मिनसंग हो या ले मिनो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब इधर जोंग इन बोलता है लगता है तुम दोनों एक ही सोच रखते हो। अब इधर जिनू रिवॉल्यूशन के लिए आता है और ये देखता है कि इधर इतनी मीडिया वाले क्यों हैं। इसके बाद सोलो लेवलिंग का इंट्रो दिखता है, जिसके खत्म होने के बाद सब जिना के स्कूल में देखते हैं कि मिनसंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। और अब इधर मिनसंग बोलता है कि जब से इसकी अवेकनिंग हुई है तब से ये अपने मिशन फुलफिल कर रहा है और ये फाइन गिल्ड के मास्टर के साथ लड़ता है। अब न्यूज वाले इसे बोलते हैं कि क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर होके हंटर की जॉब फुल टाइम करना चाहोगे। अब इस जवाब में मिनसंग खुश होके मन में सोचता है कि फाइन गिल्ड और इसका कॉन्ट्रैक्ट तो बस 2 साल का था और वो तो कब का खत्म हो गया है और इन्हें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। अब मिनसंग बोलता है कि मैं अभी के लिए हंटर हूँ और मैं जल्दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आऊंगा और चाहे इसकी कोई भी रैंक हो ये सभी मैजिक बीच से लड़ेगा। अब साइड में गार्ड जिनू को अंदर जाने से रोकता है, जिसमें अब गोकुनी इस गार्ड से बोलता है ये मेरा गेस्ट है आने दो इसे। और गोकुनी अपने गार्ड से बोलता है अब 1 घंटे तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अब मिनसंग बोलता है उसने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब कर दी और आखिर वो है कौन। अब मिनसंग वो से पूछता है तू जानता है मैं कौन हूँ। इसमें वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता और अगर तुमने इधर कुछ भी गलत किया तो तेरे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अब इधर मिनसंग मानवा में मिनसंग अपना वो को इंट्रो देता है, लेकिन एनिमे में हटा दिया गया है। शायद ये आगे इसे रिवील करेंगे। और यहाँ मिनसंग को गुस्सा इसलिए भी आया था क्योंकि ये जिनू से पहले आया था और अब जिनू के आने के बाद ये ली मिनसंग से पहले जिनू को अंदर ले गए और इसे 1 घंटा वेट करने को बोल रहे हैं। अब आगे एपिसोड में गोकुनी जिनू को अंदर ले जाते हैं, जिधर बाइक और चोई जोंग जिनू के सामने बो के वेलकम करते हैं और ऐसे मानवा में नहीं दिखाया जाता। अब आगे जिनू हंटर एबिलिटी सिस्टम को अपनी एबिलिटी दिखाता है, जिसमें अपना बस एक ही शैडो समन करता है, जिसमें वेरीफाई वाला बोलता है कि अच्छा तो तुम समनिंग मैजिक यूज कर सकते हो। इसमें गोकुनी जिनू से बोलता है हमने रिपोर्ट में देखा कि तुम और भी समन कर सकते हो। अब जिनू थोड़ा हेजिटेट करता है और अपनी शैडो आर्मी इधर बुला लेता है, जिसमें हम गोकुनी और इस वेरीफाई वाले की फट जाती है। और अब इसमें जिनू बोलता है ये ऐसी 100 शैडो और बुला सकता है। अब इस गेट के बाहर बाइक और चोई जोंग देखते हैं कि जिनू के कमरे से कितनी ज्यादा इन्हें मैजिक पावर दिख रही है। अब आगे जिनू का रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है और इसे अपना एस रैंक लाइसेंस भी मिल जाता है, जिसके बाद अब ये एस रैंक डंजन में जा सकता है। आगे गोकुनी जिनू को गुड लक बोलता है। अब आगे जिनू बाहर की तरफ जाने वाला होता है कि इसमें चोई जोंग और बाइक इसे एस रैंक बनने के लिए कांग्रेट्स करते हैं और इन दोनों को जिनू से बात करनी है। अब जिनू इन्हें सॉरी बोल के यहाँ से जा रहा होता है क्योंकि इसे और भी चीजें अटेंड करनी है, जिसमें अब जिनू को बाहर जाने से पहले चोई जोंग इसे रोकता है, पर जिनू नहीं मानता और ये बाहर का गेट खोलता है। जिसमें हम गेट खुलते ही सब न्यूज वाले जिनू की फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं और अब जिने की क्लास में उसकी फ्रेंड उसे दिखाती है कि जिनू 10th एस रैंक हंटर बन गया है। और अब ये न्यूज माइनिंग टीम वाले देखते हैं और इस न्यूज को चा हाइन और ली जोई देखती है। ली मिनसंग देखता है कि इसके पास एक भी रिपोर्टर नहीं है जो इसकी फोटोज भी ले। आगे सीन जिनू का दिखता है, जिसमें अपने फादर से सॉरी बोलता है क्योंकि जिनू को अपनी गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए मना नहीं पाया। अब जिनू से कैफे में हुई बात के बारे में सोचता है कि जिनू अभी कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि इसे और स्ट्रॉन्ग बनना है। अब जिनू के फादर इसे लेक्चर देते हैं कि पता है यह ऑर्गेनाइजेशन कितनी जरूरी है और तूने बिना जिनू के कुछ किया भी नहीं है, लेकिन मैंने तब भी तेरी बात मानी क्योंकि तूने इतनी बड़ी मेरे सामने स्पीच दी थी। अब जिनू अपने फादर को सॉरी बोल के बोलता है कि फादर लेकिन मैं फिर भी संग जिनू के साथ जाऊंगा। अब इधर ये सीन इतना ही दिखता है, जिसमें मानवा में इसके डैड जिनू को इसकी गिल्ड चलाने के लिए खुश थे, जो कि ये एनिमे में दिखाया ही नहीं गया। और मानवा में फिर भी जिनू इस बात को अपोज करता है और जिनू की गिल्ड ज्वाइन करने को बोलता है और इस वजह से इसके फादर इसे घर से बाहर निकाल
देते हैं। अब आगे एपिसोड में बाइक जिनू को न्यूज वालों के सामने जाने को मना करता है और बोलता है कि ये इसे घर छोड़ देंगे, जिसमें जिनू बोलता है कोई जरूरत नहीं। इसके बाद जिनू खुद स्पीड में गायब होके न्यूज वालों के पीछे खड़ा हो जाता है। अब बाइक की देख के फट जाती है कि ये उसे देख ही नहीं पाया और ये कैसे हो गया, और क्या ये रेड गेट इंसिडेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब इसमें चोई जोंग का थोड़ा बस शॉकिंग सा रिएक्शन दिखता है कि ये मेज के साथ फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी है। अब जिनू कुछ खरीदने के लिए हंटर ऑक्शन पे जाता है, जिधर इसे कई चीजें दिखती है। अब इधर दुकान वाला जिनू को हीट रेजिस्टेंस के लिए एक क्लॉक दिखाता है, जिसके बाद ये जिनू को एक और चीज दिखाता है जो कि इसे काफी महंगी लगती है, इसलिए इसे सस्ती करने को कहता है। इसमें दुकान वाला बोलता है कि इधर के रेट तो फिक्स ही है, लेकिन अगर तुम ये गिलास तोड़ के इसे ले पाओ तो अलग बात है, क्योंकि ये गिलास मैजिक से बना है। अब जिनू सोचता है क्या सच में ये गिलास नहीं टूट सकता। अब जिनू एक पंच मारने वाला होता है कि तभी ये दुकान वाला बोलता है अरे रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। अब जिनू दूसरी साइड डैगर देखने चला जाता है और ये दुकान वाला बंदा देखता है कि बिना इस गिलास को टच करे इसने इसे ब्रेक कर दिया। अब जिनू एक डैगर देखता है जो 2.8 मिलियन गोल्ड का होता है। अब जिनू इधर देखता है कि इधर चीजें कितनी एक्सपेंसिव है। अब जिनू को स्पेयर ऑफ एविलियंस सेल करने की जरूरत नहीं है। अब बाइक इधर जिनू की पावर देख के सदमे में है, क्योंकि रेड गेट के टाइम उसने जिनू को देखा था तब उसकी पावर इससे कम थी। तो यानी सेकेंड अवेकनिंग के बाद किसी भी बंदे की एक लिमिट तक किसी की पावर बढ़ती है, पर हो सकता है कि जिनू शायद से ऐसा हंटर है जिसकी कंटिन्यूस पावर बढ़ती ही रहती है। अब आगे सीन जीना का दिखता है, जिसमें जीना देखती है कि इसके घर के नीचे अब न्यूज वाले जा चुके हैं, इसलिए ये अब स्कूल जा सकती है। अब जिनू बोलता है क्या तुम मीडिया वालों की बात कर रही हो। इसमें जीना बोलती है नहीं, तुम टीवी पे ही रहो, पर मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। अब इसके बाद जिनू के घर आ जाता है। वो कहता है जिनू आपकी रिपोर्टिंग में हाजिर है। इसमें जीना बोलती है क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। अब जिनू इसे पकड़ के कहता है हाँ, मैं इसके साथ एक हफ्ते गायब रहूंगा, है ना जिनू। इसमें जिनू समझ जाता है और हाँ करता है। अब मानवा में इधर जिनू रोते हुए आता है, क्योंकि इसके फादर इसे घर से निकाल देते हैं, लेकिन इधर ये खुद आता है और जिनू अपनी बहन से जिनू के साथ जाने का बहाना मारता है, क्योंकि मानवा में तो बिना बताए डंजन के अंदर चले जाता है। अब जिनू और जीना सो रहे होते हैं, जिसमें अब इसी बीच जिनू फैंग के 4 गार्ड बुला लेता है, पर इधर 3 ही होते हैं, क्योंकि पिछली फाइट में जिनू एक और को सीलिंग में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। अब जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनू 2 और को इसके पास छोड़ देता है। अब आगे जिनू अपने घर के सबसे ऊपर जाके अपनी आर्मी छोड़ देता है, ताकि इसकी सिटी में कुछ भी दिक्कत हो इसके सोल्जर इसे बता दे और ये उस चीज से फाइट करे। अब आगे सीन में एक एंड पानी के ऊपर उड़ती हुई दिखती है। अब आगे जिनू को डाइसेंग टावर छोड़ने जा रहा होता है, जिसमें जिनू पूछता है जिनू अब तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ऑलरेडी एस रैंक बन चुके हो, इससे ऊपर क्या बनोगे। अब इसमें जिनू बोलता है इसे और स्ट्रॉन्ग बनना है। इसके बाद जिनू को छोड़ देता है, जिसके बाद जिनू डंजन में एंटर कर जाता है और ये बाकी बचे उन्हीं फ्लोर को पूरा करने के लिए आता है जो पिछले टाइम पे रह गए थे, जिसमें अब जिनू हीट रेजिस्टेंस क्लोक पहनता है। अब जिनू को इधर डीमन मोनार्क को हराना है, लेकिन उससे पहले इसे डीमन मोनार्क के बैन कलेक्ट करने हैं। अब जिनू सीधा 76 फ्लोर पे जाता है, जिसके बाद सीन जिनू के फादर का दिखता है और ये जिनू के बारे में अपनी वाइफ से बोलते हैं कि क्या हुआ, वो घर छोड़ के चला गया, वो बच्चा नहीं रहा, वो वापस आ जाएगा। अब जिनू के फादर अचानक बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद सीन डंजन का दिखता है, जिसमें अब 76 फ्लोर पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है, जिसके लिए जिनू फैंग को बुलाता है। अब फैंग अपने एक अटैक से पूरे मॉन्स्टर को वीक ही नहीं करता, बल्कि उसे उसकी एग्जिस्टेंस से ही गायब कर देता है। अब जिनू फैंग को स्पेयर ऑफ एवरीज होल्ड करने को बोलता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखता है, जिसमें जिनू के फादर अपने वाइफ से बात करते हैं कि अच्छा तो जिनू यहाँ पे आया था। अब इनके वाइफ बोलती है कि तुम ज्यादा काम करने की वजह से कोलैप्स हो गए होंगे। इसके लिए जिनू के फादर इन्हें सॉरी बोलते हैं, जिसके बाद डॉक्टर आके बोलते हैं कि ये वो इलनेस है जिसमें पहले पेशेंट एक बार सोता है और फिर अचानक वो इटरनल स्लीप में चला जाता है, और ऐसा उनको होता है जो बिल्कुल भी मैजिक पावर रेजिस्ट नहीं कर पाते, और अगर ये लोग मैजिक पावर के ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोज में आते हैं तो उन्हें ये इलनेस होती है। अब जिनू के फादर सोचते हैं कि इनका लड़का हंटर है। अब जिनू के फादर सोचते हैं कि इस मैजिक पावर वाले वर्ल्ड में ये मैजिक पावर को रेजिस्ट ही नहीं कर सकता। अब आगे सीन में जापान का सीन दिखता है, जिधर 2 हंटर पेट्रोलिंग करने के लिए इधर से जा रहे होते हैं, पर अचानक एक उड़ने वाली रेड एंट इनके सामने आ जाती है, जिसके बाद अब जिनू का सीन इधर दिखता है। अब इधर जिनू अपने सोल्जर को 6 टीम में डिवाइड करके सारा काम करने को बोलता है। उसकी टीम को 2 काम करने हैं, जिसमें से पहला है सारी टीम वालों को सेपरेटली काम करना होगा और सारे दिखने वाली एनिमीज को इन्हें मारना होगा, और दूसरा काम है इन्हें एंट्री परमिट मिल जाने पे जिनू को नोटिफाई करना होगा। अब इन सभी सोल्जर की मदद से जिनू 2 दिन में 80th फ्लोर पे पहुंच जाएगा, लेकिन अब जिनू देखता है कि इसके अचानक एमपी बहुत
ज्यादा कम हो रही होती है। अब इसमें जिनू सोचता है इसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई हाई और को कोई डीमन हरा भी पाएगा। अब जिनू खुद इसे देखने आता है और टीम ए को भी इसकी इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। अब इधर जिनू को एक चीज दिखती है और ये सोचता है कि एनिमे टीम वाले के पास इतनी इंटेलिजेंस है कि ये हमारी स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। और अब जिनू के बियर एनिमे के सामने खड़े होते हैं और इनके एनिमे कुछ सोड वाले नाइट की तरह दिखते हैं। जिसके बाद ये सारे एनिमी एक बार में पियर्स को काट देते हैं, जिसे अब इधर सब जिनू देख रहा होता है। अब इनमें जिनू पे एक अटैक करता है, जिसमें जिनू बस अपने लेग से इन्हें मार देता है और बाकी दो सोल्जर भी जिनू को मारने आते हैं, जिसमें जिनू अपने डैगर से इन्हें मार देता है। अब जिनू 3 डीमन नाइट को हरा चुका है, लेकिन अभी भी एक डीमन नाइट इधर बचा हुआ है। इसलिए खुश होके बोलता है, मैं क्यूरियस हूँ कि मैजिक बीस्ट को डर भी लगता है क्या। और अब जिनू को फाइनली इसका आंसर मिल गया है। अब इसी के साथ सोल लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 7 भी यहीं पे एंड हो जाता है। और अब एंड भी इधर दिखाई जा चुकी है, जिसका मतलब है जेजू आइलैंड इंसिडेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और तुम यकीन नहीं करोगे, ये इंसिडेंट ऐसा है जिसमें सारे टॉप हंटर भी आज तक इसे क्लियर नहीं कर पाए। और अब इसी इंसिडेंट के बाद से जिनू का नाम पूरे वर्ल्ड में चलेगा। लेकिन फिर भी अभी भी इस इंसिडेंट को लेके थोड़ा सा टाइम है। अब तो मैंने मानो एनिमे में अंतर तो दिखाई दिया है, इसमें एनिमे में थोड़ी चीजें जल्दी हो रही है, लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीजें एनिमे में हटाई जाती है वो शायद इनकी स्टोरी के लिए या शायद अभी के लिए इनके लिए ठीक ना हो। क्योंकि क्या पता एनिमेशन स्टूडियो वाले जो आज चीजों को छुपा रहे हैं या आगे चल के सही टाइम पे उसे रिवील करे। और एक 23 मिनट के एपिसोड में एनिमे वाले वो सारी बातें लाइन टू लाइन तो नहीं दिखा पाएंगे, अपने हिसाब से ही तो चीजें एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मुझे तो भाई जिनू का एस रैंक वाली न्यूज मानवा से ज्यादा आइकॉनिक लगी। और बाकी तुम लोग बताओ सोल लेवलिंग फैंस, तुम्हें सब के बारे में क्या लगता है। और अगले एपिसोड को देखने के लिए एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।